सर एक चीज पूछना चाहूंगी, आरोग्य इंडिया क्या है? एक ब्रांड है या एक मूवमेंट है? देखिए, इस आरोग्य इंडिया का जो नाम है ना, वो एक अपने आप में ब्रांड है। और जब ब्रांड को ब्रांड की तरीके से सपोर्ट करेंगे, तभी ब्रांड को हम स्टेब्लिश करने के लिए खड़े हो पाएंगे। अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट कौन से होते हैं? मूवमेंट में कोई एक प्रोडक्ट लेके आए, वो जब तक बिक रहा है वो बिक रहा है, तब तक सेल आउट करना है, ठीक है, अदरवाइज तो बैकआउट कर जाना है। वहां पे आप किसी भी प्लस माइनस तरीके से उसको सेल आउट करें और उसके बाद में सिर्फ मनी रोटेट करें, निकल जाए। हमारा एजेंडा वो है ही नहीं। हमने तो अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, इस फर्म को स्टैब्लिश करने के लिए हमने अपना जो दिल दिमाग और जो अपने पास सेविंग्स है वो सब कुछ लगाई हुई है। तो जिसके बेसिस पे आज की डेट में ब्रांड्स को बिल्ड करने के लिए ही हम लोगों का एक एजेंडा है, अच्छी प्रोडक्ट्स की मार्केट में उतारना, जहां पे लोगों को उनसे अच्छे बेनिफिट्स हों। वही एक मुहिम है जिससे जिससे लोग ये कहेंगे नहीं, अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट है तो आरोग्य इंडिया है। जी। तो जैसे कि आपने बताया, आरोग्य इंडिया एक ब्रांड तो है लेकिन एक मूवमेंट भी है। जी। क्योंकि अगर कोई ब्रांड अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रही है, आज के समय पे जब हर चीज में एडल्ट्रेशन है, हर चीज में मिलावट है, हर चीज की फेक चीजें आ जाती हैं, लेकिन आरोग्य इंडिया हर चीज को ऑथेंटिसिटी के साथ देता है। करेक्ट। सर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहूंगी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आयुर्वेद की हम बात करें, आज का मैंने स्टार्टिंग जब की थी पॉडकास्ट की, तो मैंने ये कहा था कि हम ऐसे क्या काम कर रहे हैं कि जिससे कि हम ये जो शरीर है हमारा, इसे बीमारियों का घर बना दे रहे हैं। जी। और हो सकता है वो हमें पता हो सकता है हमें नहीं भी पता हो। जैसे कि हम चाय का सेवन करते हैं जी। तो वो बहुत अच्छी लगती है। जी। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर मैं चाय नहीं पीती तो मेरे सर में दर्द होता रहता है। जी। तो चाय क्या हमें पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? और आयुर्वेद में या फिर आरोग्य इंडिया के पास हमारे पास क्या कुछ ऑल्टरनेट मिल जाएगा? क्योंकि सर कुछ ना कुछ तो चाहिए इंसान को। जी। देखिए, आज की डेट में जो मार्केट है वहां पे ये बोला जा रहा है कि लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए। बड़ा सुनने में आ रहा है जी। गूगल करके सब अपने आप को फुल फ्लश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। कहते हैं कि जानवरों का दूध नहीं पीना चाहिए, चाहे वो गाय हो या भैंस हो। मेरा एक कहना है कि गाय को तो हम जानवर मानते ही नहीं है। करेक्ट। हम तो उसको माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि उसके जो दूध में जितने भी जो भी मॉलिक्यूल हैं वो कहीं ना कहीं हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बने हुए। अभी तक कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं दे पाया है कि किसी ने ये बोला हो कि गाय का दूध नुकसानदायक है। आयुर्वेद में हर चीज का एक रख रखाव है। लोग कहते हैं कि गाय के दूध से ये होगा, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, कोई भी चीज अगर होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा आयुर्वेद वात, पित्त और कफ 3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है। अगर आप सर्दियों में गाय का कच्चा दूध पीने की कोशिश करेंगे या उसका जो टेम्परेचर है अपनी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक उसको आप कम करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नुकसान दे जाएगा। हाँ, कुछ चीजें हैं, गाय के दूध से बनी हुई जो छाछ है उसको सर्दियों में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वात का प्रकोपित करता है। लेकिन उसके दूध को ये कह देना कि वो दूध पीने योग्य ही नहीं है, वो गलत है, मिथ है, मैं यही कहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सुबह की चाय की बात करते हैं कि जहां से हमें चाय पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। चाय के अंदर कभी दूध नहीं डालना चाहिए। बिना दूध के चाय? अगर हम उसको चाय के अंदर बिना दूध की चाय पीते हैं तो उसका रिजल्ट अपने आप में और अच्छे से आएंगे। अगर हमें दूध ही पीना है तो दूध ही पिए, उसमें हम चाय का इस्तेमाल ना करें। अगर हमें वात, पित्त, कफ में कहीं कोई चीज प्लस माइनस अगर फील होती है, अगर हमें कफ या वात का कहीं भी कोई प्रकोप होता है, तो हम दूध के अंदर सिर्फ और सिर्फ शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें जरूरत होती है तो हम आजकल अदरक का आपने बड़ा सुना होगा, अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें चाय की, तो हमें चाय को अवॉइड करना चाहिए। उसका पर्पस है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की कैल्शियम को हार्मनेस फील कराती है, और जब हमारी बॉडी की कैल्शियम को कहीं डिटोरिएट करने की कोशिश करती है तो हमें उन चीजों से दूर होना चाहिए। हाँ, हमारे पास मोरिंगा टी, आज की डेट में मोरिंगा पाउडर का आपने बड़ा नाम सुना होगा। अगर किसी को हैबिचुअली कोई चीज यूज करनी है, उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें कोई ना कोई काढ़े रूप में, कोई चाय के रूप में, तो उसके लिए ऑर्गेनिक टी आती है जिसमें मोरिंगा टी है, हर्बल टी के रूप में चीजें आती हैं, जैसे कश्मीरी कहवा टी के नाम से भी चीजें आती हैं।
वो जो चाय होती है वो होती क्या है, वो हमारी जड़ी बूटियों का एक मिश्रण होता है जिसको हम एक काढ़ी के रूप में पी रहे हैं। हम उसको चाय का रूप भी दे सकते हैं, हम उसको एक क्वाथ के रूप में भी पी सकते हैं, और उससे हमारी एनर्जी भी बूस्ट करेगी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, डायबिटीज भी कंट्रोल होती है, और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं स्ट्रेस लेवल भी डाउन होता है। तो हम लोगों को जो ये चाय का एक प्रोसेस चला हुआ है, चाय के रूप में हम चाहें तो उसका एक फॉर्मुलेशन बेस बना सकते हैं, और वो हमारी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी रहेगी।